नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। आज का स्टॉक नेम है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। चलिए आगे बात करते हैं इसमें मार्केट कैप का, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटिमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, चार्ट पे चर्चा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। इसका मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 1,44,204 करोड़। पीई ट्रेलिंग 12 मंथ है 44। पीबी रेशियो है 2.9। इंडस्ट्री पी है 42 लगभग। और डेब्ट टू इक्विटी 0.02। आरओई है 8.63%। ईपीएस है 13.17%। डिविडेंड यील्ड है 0.30%। बुक वैल्यू है 202.16%। फेस वैल्यू 2 का है। की पॉइंट देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट इज पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द ग्रुप ऑन अंबुजा सीमेंट, एसीसी एंड सांघी सीमेंट इन द सीमेंट सेक्टर। Adani Group has business in various sectors like energy, utility, transport, logistics, material, metal, mining and B2C। जैसा आपको पता ही होगा कि एनर्जी में काम करती है, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, मटेरियल, मेटल, माइनिंग में काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं। अंबुजा सीमेंट हैज ए सीमेंट कैपेसिटी ऑफ 31 मिलियन टन विथ 6 integrated cement manufacturing plant and 8 cement grinding unit across the country. The company manufacture and sell various type of cement such as a Portland cement, water replace repellent cement, etc. It also product other related products such as a aggregates, concretes and concretes block। चलिए आगे बात करते हैं कंपनी स्ट्रेंथ की। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.5%। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3.59 ओवर लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 4% लगभग 3.25% का स्टेक बढ़ाया है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो भी बढ़ रहा है इनका ऑपरेशन एक्टिविटी से। कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेज्ड नहीं है इनके पास। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। बुक वैल्यू इंप्रूव हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं फोरम सेंटीमेंट। दोस्तों अडानी के जो भी जितने भी स्टॉक हैं उसमें फोरम सेंटीमेंट, जो कुछ लोग कहते हैं बाई करो, कुछ लोग डरे हुए होते हैं। जैसा कि अडानी में पता ही है आपको कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आता है, ये न्यूज़ बेस पे भी चलता है और जब चलने लगता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, इसके कारण लोगों का सेंटीमेंट मिला जुला रहता है इसमें। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 67% बाइंग की रिकमेंडेशन है, 33% सेलिंग की रिकमेंडेशन है। नेचुरल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड टारगेट। जैसे कि मैंने अभी इनका चार्ट देख के मैं अभी चार्ट देखा और उस चार्ट के हिसाब से जो मुझे लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डाउन साइड 540 का सपोर्ट है इसका। 535 का है, वैसे मैंने 540 लिखा है। अप साइड 820 रुपये तक का टारगेट है। रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 700 के आसपास। और करेंट प्राइस है इसका 584, जो आज डेट है 11 अक्टूबर 2024। तो आज का प्राइस है इसका, करेंट प्राइस है 584। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको बाइंग का एक और तरीका है। हमने जो डाउन साइड देते हैं ना, इस पे आप जीटीटी ऑर्डर, जो लोग एसआईपी मोड में बाई नहीं कर सकते उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अप्रॉक्स डाउन साइड जो मैं दे रखा हूँ उस पर जीटीटी ऑर्डर लगा के वो बैठ जाएं चुपचाप। जितना नीचे बाई करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए। चलिए चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करके और सीधा ऊपर निकल जाएगा 800 850 के लिए।
इसका देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास है 70.33%, FII के पास है 9.59%, DII के पास है 13.24%, पब्लिक के पास है 6.83% एंड अदर के पास है 0.001%। तो चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि डेटा में सब कुछ होता है। अगर डेटा और चार्ट को समझ गए तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास डेटा है 17 सितंबर 2024 से लेके 10 अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ NSI के वेबसाइट पे, तो इसलिए आज का डेटा हमारे पास है नहीं। और ये अभी दोपहर का 3:30 या 4 बज रहे हैं, तो डेटा मेरे पास है नहीं। तो कल तक का डेटा है मेरे पास, उसी के हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। 17 सितंबर का डेटा है, वॉल्यूम है 10,91,216, वैल्यू है 68,08,75,854 और नंबर ऑफ ट्रेड है 35,482। अब देख सकते हैं हमने मार्क कर रखा है 1920 का डेटा को। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम में लगातार उछाल आ रहा है, लगातार इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ रहा है। 19 तारीख को डेटा में है वॉल्यूम आया है 25,12,582 और वैल्यू है 1,52,62,69,04,786 और नंबर ऑफ ट्रेड आया है 65,830। नंबर ऑफ ट्रेड भी डबल उछाल आया है। उसी तरह 20 सितंबर को भी वैसे उछाल आया है। वॉल्यूम है 17,99,104, वैल्यू है 1,10,10,54,57,476 और नंबर ऑफ ट्रेड है 66,835। फिर इसके बाद ये क्या है, रुक रुक के बीच में ये लोग बाइक कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन सो जा रहे हैं, फिर बाइक कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन सो जा रहे हैं। ये रुक रुक के माल उठा रहे हैं, मतलब 100% कंसोलिडेट हो रहा है। ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 26 तारीख का डेटा फिर वैसे ही आया उछाल। 26 तारीख का आप देख सकते हैं वैसे ही वॉल्यूम आया 19,36,586 और वैल्यू है 1,19,92,30,4 और नंबर ऑफ ट्रेड है 38,133। उसी तरह 27 सितंबर को भी वैसे ही उछाल है, वॉल्यूम डबल हो गया 38,74,843 और नंबर ऑफ वैल्यू हो गया 2,45,11,07,786। नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 72,301। 30 सितंबर को और फिर उछाल आया, वॉल्यूम बढ़ गया 42,15,188। वैल्यू हो गया 2,68,84,088 2,68,84,449 और नंबर ऑफ ट्रेड देखिए 82,877। आपको हिंदी नहीं समझ में आता होगा तो अलग बात है, मेरे को यार हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को हिंदी ही समझ में आता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, डेटा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। 7 तारीख से 9 तारीख का डेटा आप देख सकते हैं, वैसा ही है जैसे पीछे है 26 तारीख से 30 तारीख तक। और फिर 10 अक्टूबर को अचानक से बड़ा उछाल आया, अभी तक का सबसे बड़ा उछाल आया। वॉल्यूम हो गया 64,17,410 और वैल्यू हो गया 3,79,31,45,217 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है। नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 1,13,712। मतलब और भी बड़ी पार्टी एंट्री इसमें ले रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, दबा के एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं यही है डेटा एनालिसिस आज का। हम बार बार हर वीडियो में आपको डेटा एनालिसिस के समय हम बोलते हैं आपको कि आपका बाइंग मूड, ख़ास तौर से अडानी जैसे स्टॉक में
100% SIP मोड में ही होना चाहिए, क्योंकि ये देते भी बहुत अच्छे से हैं और लेते भी बहुत अच्छे से हैं। तो आपका इसमें SIP मोड में ही मैं बाइंग का रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय SIP मोड। तो प्लीज़ SIP मोड में बाई करिएगा, डायरेक्ट एक वन टाइम में बाई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि पिछले प्राइस से नीचे के प्राइस में आपको SIP करना है, ना कि ऊपर के प्राइस में। हमेशा जब सपोज़ 10 रुपये में ख़रीदा है इस बार, तो अगर 10 रुपये से कम होगा प्राइस तो सेकेंड SIP करेंगे, उससे ऊपर में नहीं करें, 10 रुपये से ज़्यादा में नहीं करना है। चलिए सीक्रेट डेटा की बात कर लेते हैं। सीक्रेट डेटा आप देख सकते हैं, राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम 19.72 लाख ऑन 9 अक्टूबर हैज राइजन बाई 138.71 अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। पिछले 5 दिनों के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम में 138% का उछाल है। जैसा कि आप डेटा एनालिसिस में देख सकते हैं, ये 9 अक्टूबर का है और अब 10 अक्टूबर के और ज़्यादा उछाल आया है। 10 अक्टूबर का डेटा अभी मेरे पास अपडेट नहीं है, तो 10 अक्टूबर का देख सकते हैं और ज़्यादा उछाल आया है। तो इसीलिए कहता हूँ डेटा एनालिसिस, डेटा में ही सब कुछ है। डेटा के थ्रू ही स्टॉक मार्केट चलता है, ना कि किसी के कहने के थ्रू किसी को मैनिपुलेशन। इसमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर डेटा आप देख लेंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, नीचे जाए ऊपर जाए आप टिके रहेंगे, डर के भागेंगे नहीं। आप ख़रीद लिए हैं तो टिके रहेंगे, डेटा के बेस पे आप काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अंधाधुन ऐसे अगर अफवाहों पे न्यूज़ पे चलेंगे तो भैया, न्यूज़ तो हमेशा न्यूज़ आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न्यूज़ आता है एक्युमुलेशन के लिए, आपको डराया जाता है। उसी बेस पे आप जब डर के बेचते हैं तो बड़े प्लेयर एक्युमुलेट करते हैं। और न्यूज़ जब आता है, शेयर बढ़ रहा होता है, अचानक से फिर न्यूज़ आता है, फिर बढ़ रहा होता है, फिर न्यूज़ आता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उस टाइम होता है कि बड़े प्लेयर एग्जिट मार रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे अभी ख़रीद रहे हैं तो उस समय वो एग्जिट लेते हैं। तो आप लोग को बार बार मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि न्यूज़ बेस पे कभी बाइंग नहीं मत कीजिएगा, डेटा बेस पे बाइंग कीजिए। आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आप अपना प्रॉफिट जनरेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल लॉस नहीं करना है कभी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, देखिए यार हम भी जॉब करते हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाते हैं हम आपके लिए। और हम सटीक डेटा लाते हैं और डेटा के बेस पे हम बात करते हैं। तो आप लोग का स्नेह प्यार हमारे ऊपर बना रहे, हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आपका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। हम मोटिवेट होते रहेंगे तो हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स गाइस।